अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, AOP एग्जाम ऑफिशियल चैनल में आपको वेलकम। आई एम अदील एंड टुडेज लेक्चर इज अबाउट प्रीपोजिशंस। 100 मोस्ट कॉमन और 100 मोस्ट रिपीटेड जो प्रीपोजिशन है जो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम और वन पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने पास पेपर्स को और काफ़ी बुक्स को एनालाइज करके ये लेक्चर डिज़ाइन किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू आप ये वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं साथ ही साथ में जो इन क्वेश्चन से रिलेवेंट जो और क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं यहाँ पे आपको ऐड करता जाऊंगा और इन्फॉर्म करता जाऊंगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम देगी। इन 100 प्रीपोजिशन के साथ और भी बहुत ही ज़्यादा प्रीपोजिशंस जो है आपके क्या हो जाएंगे, वो कवर हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया है PMS 2020 में जो पूछा गया था, देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल। तो एक्सेप्शन वर्ड जो है वो अपने साथ जो प्रीपोजिशन है वो लेता है तो हो जाएगा देयर इज नो रूल टू, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आई मस्ट स्टार्ट डैश डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। अब ये CSS 2020 में जो है प्रेसी और कंपोजिशन का जो पेपर है उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा एट, यानी आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। अब देखें जो एट है ये डॉन जो है, डॉन मतलब सुबह सवेरे जो सनराइज होता है उसको कहा जाता है डॉन। तो एट डॉन हो जाएगा। और इसी तरह सनसेट जो होता है उसको कहते हैं डस्क, तो उसके साथ भी क्या हो जाएगा एट डस्क। अगर आपके पास आ जाता है मॉर्निंग तो उसके साथ आ जाएगा इन द मॉर्निंग, और इवनिंग के साथ क्या आ जाएगा इन द इवनिंग। और इसी तरह से एट नाइट और इन नाइट होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली एट नाइट जो मतलब होता है वो रात का टाइम जो होता है, और इन नाइट का मतलब होता है दोस्तों जब मिड नाइट की बात की जा रही होगी, यानी आधी रात की बात की जा रही होगी, तो तब आपका क्या आ जाएगा इन नाइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ट्रेवलर सिट डैश द शेड ऑफ द ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इस तरह के दो क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। एक क्वेश्चन ये है ट्रेवलर सिट डैश द शेड ऑफ द ट्री। द सेकंड क्वेश्चन जो रिलेटेड है इस क्वेश्चन से वो है ट्रेवलर सिट डैश द ट्री। ठीक है, डैश द ट्री, उसमें आपका जो ये वर्ड शेड है वो नहीं होता। तो ट्रेवलर सिट डैश द शेड ऑफ द ट्री में क्या हो जाएगा इन द शेड ऑफ ट्री, यानी छांव जो दरख्त है उसकी छांव में बैठते हैं। ठीक है, जब आ जाएगा आपका ये शेड हम काट देंगे तब आ जाएगा अंडर द शेड ऑफ द ट्री, क्योंकि दरख्त के हम नीचे बैठते हैं। ठीक है, अंडर द शेड ऑफ द ट्री नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा इन द शेड ऑफ द ट्री। जब वर्ड जो शेड है इसको आप हटा देंगे तो तब क्या हो जाएगा ट्रेवलर सिट अंडर द ट्री, यानी दरख्त के नीचे बैठे हैं। ठीक है, और जब छांव होगा तो तब अंडर द शेड ऑफ द ट्री नहीं होगा, इन द शेड ऑफ द ट्री। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सेंड दिस लेटर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सेंड दिस लेटर डैश माय होम एड्रेस। अब ये CSS 2017 में प्रेसी कंपोजिशन और CSS 2022 का जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखें इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। आपने क्या करना है, दिस लेटर जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपने क्या करना है, इनको एक जस्ट थोड़ी देर के लिए इनको आप क्या करें कट कर दें। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ें, सेंड डैश माय होम एड्रेस। सेंड, अब देखें सेंड जो वर्ड है इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो क्या लगता है टू। अब देखें आप आसानी से इसको करेक्ट कर सकते हैं, सेंड टू माय होम एड्रेस। अब अगर हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो क्या हो जाएगा, सेंड दिस लेटर टू माय होम एड्रेस। तो इस तरह से भी समटाइम्स क्या होता है, बीच में जो एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए होते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आप इसमें यह भी कर सकते हैं सेंड दिस लेटर एट माय एड्रेस, जबकि ये जो एट है ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका एट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 2 ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसीलिए ऐड किया क्योंकि रिसेंटली जो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ UAE थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो उनका इंतकाल हो गया। तो वहाँ पे फनरल प्रेयर्स जो है उनकी अदा की गई थी। तो वहाँ पे जो ऑफर्ड जो लफ्ज़ है, जो ऑफर्ड वर्ड है वो यूज़ किया गया था। तो वहाँ पे प्रीपोजिशन मैंने देखा तो मैंने यहाँ पे वो भी ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। फनरल प्रेयर्स ऑफर्ड डैश शेख खलीफा बिन जैद सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ UAE। अब देखें यहाँ पे जो है फनरल प्रेयर्स ऑफर्ड,
ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट प्रीपोजिशन आ जाएगा फॉर। फनरल, फ्यूनरल या फनरल, इसको दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके करेक्ट हैं। फ्यूनरल प्रेयर्स ऑफर्ड फॉर शेख खलीफा बिन जैद सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ही रैम्ड हिज ट्रक डैश द बैक ऑफ द वन इन फ्रंट। अब देखें ये सीसी 2021 यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्क्रीनिंग कंडक्ट करता है अपने पीएमएस के लिए, उसमें पूछा गया था। तो इसमें आप एक आसान जो ट्रिक है उससे भी इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। देखें, ही रैम्ड हिज ट्रक, अब या तो आप टू लगा सकते हैं, ठीक है, टू द बैक ऑफ द वन इन फ्रंट। अब देखें, जब ट्रक मूवमेंट में, आपको पता है जब भी चीजें मूवमेंट में होती है तो उनके साथ इन टू होता है। जैसे द बॉय जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, द बॉय जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। तो देखें यहाँ पे बॉय क्या है, मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ फॉक्स जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, इनटू। जब मूवमेंट होगी तो आपका क्या हो जाएगा, इनटू आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज आल्सो, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस ऐड ही इस तरह के किए हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, जबकि वर्ड समटाइम्स एज अ नाउन और समटाइम्स एज अ वर्ब के तौर पर यूज होते हैं, तो उनका प्रीपोजिशन जो है समटाइम डिफरेंट हो जाता है और समटाइम जो है वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन है वो यूज होता ही नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप इसको देखें। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज स्टिल नो क्योर डैश एड्स। अब देखें यहाँ पे क्योर जो वर्ड है ये एज अ नाउन के तौर पर यूज हुआ है। किसके तौर पर यूज हुआ है, एज अ नाउन के तौर पर। तो अब यहाँ पे जो नाउन के तौर पर, ज्यादातर जो वर्ड्स नाउन के तौर पर यूज होते हैं उनके साथ आपका प्रीपोजिशन लगता है फॉर। कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, फॉर, ठीक हो गया। अब देयर इज स्टिल नो क्योर डैश एट, तो यहाँ पे आपका करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा फॉर। देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर एड्स। अब जब ये वर्ड क्योर जो वर्ड है ये आपका एज अ वर्ब के तौर पर यूज होगा, तो तब देखें क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका ऑफ, यानी ही, सपोज करें ये सेंटेंस एक सपोज कर लेते हैं, ही क्योर्ड डैश मलेरिया, या ही क्योर्ड डैश एड्स, ही क्योर्ड डैश कैंसर, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ही क्योर्ड ऑफ मलेरिया, ही क्योर्ड ऑफ आपका थैलेसेमिया, ही क्योर्ड ऑफ कैंसर, ही क्योर्ड ऑफ डेंगी। तो वर्ब के तौर पर जब भी ये क्योर वर्ड यूज होगा तो आपका जो प्रीपोजिशन है वो लेगा ऑफ, क्योर ऑफ, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द पब्लिक आर वांट डैश पिक पॉकेट्स। अब इसमें भी दो तरह के यूजेज हैं। जब आपको किसी पर्सन के लिए वार्न किया जाए, उसके हवाले से वार्न किया जाए, जैसे पिक पॉकेट्स जो जेब कतरे हो गए, उनको आवाम को के जेब कतरों के हवाले से क्या किया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है। तो द पब्लिक आर वार्न अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, यानी जेब कतरों से होशियार रहें। तो जेब कतरों से होशियार रहें, जेब कतरे यहाँ पे क्या है, एज अ पर्सन के तौर पे यूज हुआ है। जब भी आपको किसी पर्सन से वार्न किया जाएगा तो आपका आ जाएगा अगेंस्ट। अगर आपको किसी डेंजर से वार्न किया जा रहा है, जैसे द चिल्ड्रन आर वार्न्ड ऑफ द डेंजर, ठीक है, या कॉशन लफ्ज है, इसी तरह कॉशन भी इसी तरह यूज होता है, द पब्लिक आर कॉशन्ड अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी पर्सन के साथ वार्न यूज होगा, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है द पब्लिक आर वार्न अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, ठीक है। यहाँ पिक पॉकेट्स क्या है, जो जेब कतरे हैं वो पर्सन के तौर पर यूज हुए हैं। अगर जो वर्ड्स हैं जैसे यहाँ पे यूज होगा पिक पॉकेट की जगह पे आपका कोई किसी चीज से आपको जो है क्या किया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है, तो तब क्या आ जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर डेंजर का वर्ड यूज होता है, द पब्लिक आर वार्न्ड ऑफ डेंजर, वार्न्ड ऑफ डेंजर। क्वेश्चन नंबर 8, चिल्ड्रन इन थर्ड डाइड डैश हंगर। अब इसमें भी चार तकरीबन डाइड वर्ड के साथ 4 प्रीपोजिशन यूज होते हैं, तो मैंने कुछ और भी ऐड किए यहाँ पे। मैं साथ में आपको जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा। चिल्ड्रन इन थर्ड डाइड डैश हंगर, जब भी किसी की मौत हंगर से वाक़या हो, भूख से वाक़या हो, तब आपका प्रीपोजिशन जो है वो लगेगा ऑफ। अगर कोई बीमारी से मर जाए, जैसे मिसाल के तौर पर ही डाइड ऑफ कैंसर, अब कैंसर से जब मौत होगी तो डाइड के साथ लग जाएगा ऑफ। अगर कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, किसी की मौत एक्सीडेंट से हो जाती है, तो ही वॉज डाइड इन अ कार एक्सीडेंट,
ही वॉज डाइड इन एन कार एक्सीडेंट, ही वॉज डाइड इन एन कार एक्सीडेंट। ये आपके 3 हो गए। अगर कोई अपनी जान दे देता है अपने कंट्री के लिए, ठीक है, अपने लोगों के लिए, तब आपका क्या आ जाएगा, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। तो ये 4 जो है डाइट के कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सन राइजेस डैश द ईस्ट। अब ये जो है कॉन्सेप्ट जो है आपको मोस्टली फ्रॉम जो है बताया जाता है कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। जबकि ईस्ट जो है यहाँ जो सनराइज है इसके साथ फ्रॉम लगाया जाता है, इट इज इनकरेक्ट। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इन द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ही इज अकस्टम्ड डैश हॉट वेदर। तो अकस्टम के साथ हमेशा क्या लगता है, टू। ही इज अकस्टम्ड टू हॉट वेदर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, दे आर लिविंग डैश इंग्लैंड सून। ये भी आपका सीसी का एक टेस्ट हुआ था असिस्टेंट का, ठीक है। असिस्टेंट के टेस्ट में जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, दे आर लिविंग फॉर इंग्लैंड सून। तो लिविंग के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर। क्वेश्चन नंबर 12, यही कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, मेजर अजीज भट्टी डाइड डैश हिज कंट्री। तो डाइड फॉर हिज कंट्री। जब भी कोई अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए जान देगा तो वहां पे डाइड फॉर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बर्ड्स एंड मंकीज लिव डैश द ट्रीज। ये CSS 2017 के पेपर में आ चुका है। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन होती है वो क्या होती है, ऑन लगा देते हैं, जबकि ऑन इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बर्ड्स एंड मंकीज लिव इन द ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 14, यह भी आपका SPSC असिस्टेंट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया था, उसमें यह पूछा गया था, द माउंटेन्स आर कवर्ड डैश स्नो। तो माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, दिस इट इज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप जरूर कोई ना कोई मिस्टेक कर सकते हैं। आई सेड इट डैश हिज फेस, आई सेड इट टू हिज फेस। अब इसमें जो कैंडिडेट्स हैं या जो एस्पायरेंट्स हैं वो समझेंगे ऑन आएगा, आई सेड इट ऑन हिज फेस, नहीं और नहीं आएगा, जबकि इसका करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, टू। आई सेड इट टू हिज फेस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इजिप्ट इज फेमस डैश इट्स पिरामिड्स। इजिप्ट इज फेमस फॉर, इजिप्ट इज फेमस फॉर। इसी तरह से नोटोरियस होता है, यानी बदनामी के तौर पर, जैसे डकैत होते हैं, ही इज नोटोरियस फॉर हिज एक्शंस, यानी वो बदनाम है अपने काम और करतूतों की वजह से। तो वहां पे भी क्या आ जाएगा आपका, फॉर, फेमस फॉर, नोटोरियस फॉर। दीज आर द फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। क्वेश्चन नंबर 17, आई केम डैश रोड एंड एयर। रोड आए आपका, एयर आए, इन सब के साथ क्या आ जाएगा, आई केम बाय रोड, आई केम बाय एयर। तो इनको आप याद कर लें, मजे मजे के MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ही रिजेंबल्स डैश हिज फादर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद कर लें अच्छे से। मैं जस्ट ये जो अपना टोन, अपना वॉइस चेंज कर रहा हूँ जैसे आपको एंटरटेन करने के लिए, ताकि आपको मज़ा आए ना, पढ़ने में मज़ा ना आए तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा पढ़ने का। एंजॉय भी करें साथ साथ में, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे और आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएं। ही रिजेंबल्स डैश हिज फादर। रिजेंबल के साथ कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, नन, नो प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। तो ही इज ब्लाइंड क्या हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को भी समझने की जरूरत है। अगर कोई एक आंख से अंधा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, कोई एक आंख से अंधा है तो ही इज ब्लाइंड इन वन आई। जबकि क्वेश्चन नंबर 20 देखें, ही इज ब्लाइंड डैश हिज शॉर्ट कमिंग्स, यानी अगर कोई अपने शॉर्ट कमिंग से, फ्लॉ से बेखबर होगा तब क्या आ जाएगा उसके साथ, ही इज ब्लाइंड टू हिज शॉर्ट कमिंग्स। इन दोनों में मैंने नोटिस किया है, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझें, दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जब कोई एक आंख से अंधा होगा तब आपका क्या हो जाएगा, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। जब कोई अपने फ्लॉस से, अपने शॉर्ट कमिंग से जो है वो क्या होगा, बेखबर होगा, तब आ जाएगा ही इज ब्लाइंड टू हिज शॉर्ट कमिंग्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए, किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको समझने की जरूरत हो, आप बिला झिझक, बेझिझक होकर आप जो है
कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हमारा वहाँ पे आप नहीं बता रहे, आपको कोई हेजिटेशन हो रही है, तो आप जो है एक और भी काम कर सकते हैं, वो ये है कि हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वो आप उस पर कांटेक्ट करके भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इट इज फिक्स प्रीपोजिशन एंड इट इज वेरी इजी। ही वाज अक्यूज्ड डैश मर्डर, तो ही वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 23 अभी आते हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओपन द बुक डैश पेज 20। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, वो समझते हैं ऑन आएगा, ठीक है, काफी जगहों पे ऑन है, लेकिन ऑन इज इनकरेक्ट। आपका करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा नन, और यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वैसे है 8। ओपन द बुक 8 पेज 20। क्वेश्चन नंबर 23, ही वॉज चार्ज डैश मर्डर, तो जब मर्डर के लिए उसको चार्ज किया गया तो उसके साथ आ जाएगा विद, ही वॉज चार्ज विद मर्डर। अगर किसी को एंटरटेनमेंट के लिए चार्ज किया गया, जैसे आप सिनेमा में गए हैं, आप किसी शो में गए हैं, किसी आप थिएटर में गए, तब आपको चार्ज किया गया, कोई पैसे आपसे चार्ज किए गए, तब आपका क्या हो जाएगा, ही वॉज चार्ज फॉर एंटरटेनमेंट, ही वॉज चार्ज फॉर सिनेमा टिकट्स। तो इस तरह से आपका 4 वर्ड 2 तरह से यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, इट इज वेरी इजी, और जो है लेकिन ये भी गलत करके आप आ सकते हैं, लीव इट डैश मी, ठीक है, ये अमूमन जो है उर्दू में बोलते हैं, ये मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद ही कर लूंगा, लीव इट टू मी हो जाएगा, ऑन मी नहीं होगा, याद रखें, ऑन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, दे वॉक स्लोली डैश द रोड, तो ऑन द रोड नहीं होगा, आप रोड के बीच में नहीं चलते, आप रोड के साइड में चलते हैं, तो हमेशा आपका जहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में आपका जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो हो जाएगा अलोंग, दे वॉक स्लोली अलोंग द रोड, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, चाइना इज डैश द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। यह 26 क्वेश्चन एंड 28 दीज आर वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इसमें आप बार बार गलत करके आ जाते हैं। चाइना, देखें, चाइना पाकिस्तान के आउटसाइड पे, जो भी लोकेशन आप अपने कंट्री के आउटसाइड पे बताएंगे, क्वेश्चन में पूछेंगे या उनको मेंशन करेंगे, तब आपका जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो हो जाएगा टू, चाइना इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब क्वेश्चन नंबर 28 में देखें, कराची इज डैश द साउथ ऑफ पाकिस्तान। अब जो कराची है वो पाकिस्तान के अंदर वाक़ है, पाकिस्तान में ही लोकेटेड है, तो जो लोकेशन आप अपने कंट्री के विद इन कंट्री की जो है वो बताएंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा इन, ठीक है जी। इसको दोबारा से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऑन योर वॉच लिख देते हैं, जबकि ऑन इज नॉट करेक्ट, बाय योर वॉच, क्या, व्हाट इज द टाइम, बाय योर वॉच, बाय योर वॉच। क्वेश्चन नंबर 28, कराची इज डैश द साउथ ऑफ पाकिस्तान, कराची कंट्री के अंदर है, इसीलिए हो जाएगा इन। इसी तरह से न्यू दिल्ली हो गया आपका, या जो भी आपका विद इन जो कंट्री आप कैपिटल है या कोई भी कंट्री जो सिटी है उसको आप क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा इन। अगर इंडिया के बाहर की बात करेंगे तब आपका करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा टू। क्वेश्चन नंबर 29, नाइफ इज टू कट डैश। अब जो नाइफ है, जो भी टूल्स हैं, जो नाइफ हो गया, आपका पेन हो गया, आपका जो है एक्स हो गया, इस तरह के और भी जो भी चीजें हो गई, तो उनके साथ हमेशा आपका क्या हो जाएगा, जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो लग जाएगा विद, नाइफ इज टू कट विद। अच्छा, अब ये कुछ स्टूडेंट समझेंगे कि भाई लास्ट में जो है प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो लास्ट में भी इस तरह के सेंटेंस में लास्ट में भी प्रीपोजिशन आता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 को समझने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। साइन डैश इंक, इसको काफी बार दोस्तों ने गलत किया है, साइन विद इंक नहीं होगा बेटा, साइन विद इंक नहीं होता, साइन इन इंक होता है हमेशा। मैंने आपको इसी 29 क्वेश्चन में भी बताया, जब भी आप टूल्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टूल्स, जब टूल्स यूज होंगे तो आपका विद लगेगा, और इंक जब यूज होगा तब आपका लग जाएगा इन, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूं, गेजेटेड ऑफिसर्स यूजुअली साइन डैश ग्रीन इंक, गेजेटेड ऑफिसर्स यूजुअली इन पाकिस्तान साइन इन इंक हो जाएगा, इन ग्रीन इंक, ठीक है। विद ग्रीन पेन हो सकता है, विद ग्रीन पेन हो सकता है, बट इन ग्रीन इंक हो जाएगा, ठीक है। पेन जब टूल की बात नहीं होगी तो आपका इन लगेगा, और जब टूल की बात आ जाएगी तो आपका लगेगा विद। आई होप कि आपको
समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31, शी ऑर्डर डैश 2 कप्स ऑफ कॉफी। दिस इज आल्सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब जब भी वर्ड आपका ऑर्डर एज अ वर्ब के तौर पे यूज हो, वर्ब के तौर पे, तब आपका कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो नन का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शी ऑर्डर 2 कप्स ऑफ कॉफी। ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही वर्ड ऑर्डर जो है आपका यूज होता है एज अ नाउन के तौर पर, तो आपका हो जाएगा शी गेव ऑर्डर्स फॉर। शी गेव ऑर्डर फॉर, तब आपका क्या हो जाएगा? फॉर। ऑर्डर जो जब नाउन के तौर पर यूज होगा तो आपका हो जाएगा फॉर। शी गेव ऑर्डर फॉर द 2 कप्स ऑफ कॉफी। क्वेश्चन नंबर 32, ही केम डैश बैग एंड बगेज। तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, नन आपका करेक्ट प्रीपोजिशन है, सॉरी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, आई हैव मेमोराइज द बुक वर्ड डैश वर्ड। अब इसमें स्टूडेंट समझते हैं वर्ड टू वर्ड या वर्ड बाय वर्ड। दीज आर इनकरेक्ट। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, आई हैव मेमोराइज द बुक वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड, इससे हमेशा वर्ड के साथ फॉर वर्ड होता है, ना के टू ना के बाय। बोथ आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, आई पास डैश एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपका कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, आई पास एग्जामिनेशन हो जाएगा, नो प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 35, अदील वाज एब्सॉर्ब डैश हिज स्टडी। तो दिस इज अ फिक्स प्रीपोजिशन, आपका एब्सॉर्ब के साथ आ जाएगा इन। अदील वाज एब्सॉर्ब इन हिज स्टडी, यानी वो अपनी स्टडी में गुम था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रेंड्स अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, अच्छे लगते हैं, आप जो है ये हमारा कंटेंट जो है आपको एग्जाम में हेल्प देगा, और अगर आप एग्जाम देखिए हैं और हमारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नज़र आ जाएं तो आप अपना फीडबैक लाजमी दें, ताकि हमें पता लगे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं जो वो आपको काम आ रही है या नहीं, हमारा जो कंटेंट है वो आपको हेल्प दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, आप हमें फीडबैक लाजमी दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट जो है इस काबिल है कि आप उस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद जो है कंटेंट मिलता रहे अच्छा। क्वेश्चन नंबर 36, द ऑफिसर्स इन पाकिस्तान यूजुअली साइन डैश ग्रीन इंक। अभी मैंने यही कॉन्सेप्ट आपको समझाया, तो यहाँ पे इन ग्रीन इंक हो जाएगा। अगर होता ग्रीन पेन तब आपका आ जाएगा विद ग्रीन पेन। क्वेश्चन नंबर 37, रवि इज इनवियस डैश सना, यानी इनवियस का मतलब होता है जेलस, तो ऑफ हो जाएगा, रवि इज इनवियस ऑफ सना। क्वेश्चन नंबर 38, शी इंक्वायर्ड डैश द मैटर। तो इंक्वायर्ड के साथ इनटू आ जाएगा। अगर होता इंटेरोगेटेड या इन्वेस्टिगेटेड तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। अगर आपने हमारे फिक्स प्रीपोजिशन वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जेम्स वेंट विथ हिज फ्रेंड्स डैश बस स्टॉप। तो अब यहाँ पे ये इस सब को आपने हटा के, इस पूरे हिस्से को हटा के पढ़ना है। जेम्स वेंट डैश बस स्टॉप, तो वेंट के साथ क्या लगता है? गो, वेंट टू बस स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 40, अलीना हैज बीन वर्किंग डैश मॉर्निंग। अब सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट है। देखिए मॉर्निंग के साथ क्या लगता है? सिंस लगता है। क्यों? जब पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा तो आपने सिंस लगाना है, जब पीरियड ऑफ टाइम बताएगा तो आपने फॉर लगाना है। जैसे अलीना हैज बीन वर्किंग डैश 2 आवर्स, तो फॉर 2 आवर्स। कौन से 2 आवर्स हमें नहीं मालूम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यू शुड बी कॉन्शियस डैश योर शॉर्टकमिंग्स। तो कॉन्शियस ऑफ योर शॉर्टकमिंग्स, दिस इज फिक्स प्रीपोजिशन। अगर आप में स्टेमिना नहीं है दोस्तों, दिस इज अ मैराथन क्लास। ये 100 MCQs है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जब आप प्रीपोजिशन के MCQ सही होंगे ना, तब आप हमें दुआएं करेंगे। दुआएं आई एम श्योर कि आप लाजमी अपना फीडबैक देंगे जब आप एग्जाम से वापस आएंगे। देखें आपको जब अच्छे MCQs, जब हमारे इस लेक्चर से MCQs मिलेंगे ना, तो आपको फिर पता लगेगा कि ये जो लेक्चर है कितना इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 42, हार्ड वर्क इज द की डैश सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। बचपन से पढ़ाया जाता है हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। काफ़ी बुक्स में भी लिखा गया है, बट इट इज इनकरेक्ट। आपका करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे है टू। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 43, यू कैन इंट्रोड्यूस हिम डैश मी। यू कैन इंट्रोड्यूस हिम टू मी। ए ऑप्शन इज करेक्ट, टू मी। क्वेश्चन नंबर 44, यंगस्टर्स दीज डेज फॉल विक्टिम डैश डेंजरस ड्रग्स। जो आज के नौजवान हैं वो क्या हो जाते हैं? ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। उसके
क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, उसके विक्टिम हो जाते हैं। तो विक्टिम के साथ आपका करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा दोस्तों, टू। यंगस्टर्स दीज डेज फॉल विक्टिम टू डेंजरस ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 45, ही वॉज रिलक्टेंट डेज लीव स्मोकिंग। तो लीव रिलक्टेंट जो है इस वर्ड के साथ आपका करेक्ट प्रीपोजिशन है टू। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आई विल ट्राई के आपको जो ये फाइल है वो पीडीएफ में भी प्रोवाइड किया जाए, लेकिन आप ये हमारे सारा वीडियो देखें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जब हमारे ये अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 46 है, श्रीलंकन पॉलिटिशियंस स्पेंड द मनी फुलिशली एंड गॉट टेस्ट डेट। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है क्योंकि करंटली श्रीलंका में बहुत ही बुरी जो है ना बुरे हालात हैं, इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत ख़राब है, ठीक है। उनकी जो कंट्री है वो बैंक करप्ट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको अगर आप कहीं पे CSS PCS या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप हो सकता है ये पूछ लें। श्रीलंकन पॉलिटिशियन स्पेंड द मनी फुलिशली एंड गॉट इनटू डेट। ठीक है जी, इनटू हो जाएगा। 47, प्लीज डू नॉट फाइंड फॉल्स डैश अदर्स। अब 47 का जो आपका करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आप गलत कर सकते हैं तो इसको आप देख लें। प्लीज डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स हो जाएगा। ठीक है जी, विद अदर्स। क्वेश्चन नंबर 48, प्लीज लिसन डैश केयरफुली व्हाट योर टीचर सेज। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझेंगे प्लीज लिसन केयरफुली, इसमें तो ऐसा लगता है किसी प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं, जबकि लिसन के साथ आपका लाजमी जो है प्रीपोजिशन टू आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लीज लिसन टू केयरफुली व्हाट योर टीचर सेज। क्वेश्चन नंबर 49, लैंड योर ईयर डैश मी। तो लैंड योर ईयर टू मी। क्वेश्चन नंबर 50, स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, अगर आप यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। ठीक है, तब भी आपका करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वो टू हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 और 52 दीज आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो आपने ध्यान देना है बच्चों, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ताकि आप पेपर में दोबारा से गलत ना करें। टेबल इज मेड डैश वुड। अब देखें, जब भी आप किसी मटेरियल से कोई चीज बनाते हैं उसकी कंडीशन चेंज हो जाए, जैसे टेबल लकड़ी से बनाया जाता है लेकिन टेबल रहती तो लकड़ी है ना, तब आपका जो प्रीपोजिशन है वो लग जाएगा टेबल इज मेड ऑफ वुड। जब कंडीशन चेंज नहीं होगी तो मेड के साथ आपका प्रीपोजिशन लगेगा ऑफ। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, पेपर इज मेड डैश वुड। अब देखें, पेपर की कंडीशन चेंज हो गई लकड़ी से तो बनाया जाता है पेपर, लेकिन उसकी कंडीशन देखें पेपर और लकड़ी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉम। यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, फ्रॉम आपका करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। अब दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जब आप किसी लकड़ी से कोई चीज बनाते हैं और उसकी कंडीशन चेंज नहीं होती, जैसे क्वेश्चन नंबर 51 है टेबल इज मेड डैश वुड, तब आपका मेड के साथ जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो लगेगा ऑफ। टेबल इज मेड ऑफ वुड। जब आप किसी चीज को लकड़ी से बनाते हैं और उसकी कंडीशन, उसको मटेरियल की कंडीशन चेंज हो जाती है, उसकी हालत चेंज हो जाती है, तो तब आपका क्या हो जाएगा, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, यानी करेक्ट प्रीपोजिशन उसके साथ क्या हो जाएगा, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 53, ही डाइड डैश पैनक्रियाटिक कैंसर। ये मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट स्लाइड में कि जब भी किसी की मौत जो है बीमारी से होगी तो वो ऑफ हो जाएगा। ही डाइड ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर। क्वेश्चन नंबर 54, ही इज लेक्चरर डैश इंग्लिश। अब इसमें स्टूडेंट समझेंगे ऑन इंग्लिश होगा, जबकि ऑन इंग्लिश आपका नहीं होगा। जब इसका जो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन है वो हो जाएगा इन। ही इज लेक्चरर इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 55 है, द पुलिस रेन डैश द थीफ। तो पुलिस रेन क्या हो जाएगा, आफ्टर द थीफ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, प्लीज कॉल डैश द डॉक्टर। प्लीज कॉल डैश द डॉक्टर। तो इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लीज कॉल इन द डॉक्टर। ये आपने लाजमी माइंड में रखना है, ये आपको आ सकता है और हो सकता है आप इसमें नन का ऑप्शन करके आ जाएं, जबकि नन का ऑप्शन गलत है। प्लीज कॉल द डॉक्टर नहीं, प्लीज कॉल इन द डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 57, यू शुड अवेल यूर सेल्फ डैश दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज फिक्स प्रीपोजिशन। अवेल के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ। यू शुड अवेल यूर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी।
क्वेश्चन नंबर 58, द सोल्जर वॉज नॉट अफ्रेड डैश द लायन। तो अफ्रेड के साथ जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो लगता है यहाँ पे नन ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट प्रीपोजिशन इसका हो जाएगा आपका ऑफ। क्या हो जाएगा जी? ऑफ जो है इसका आपका करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, सम क्वालिटीज आर कॉमन डैश ऑल एनिमल्स। तो कॉमन के साथ यहाँ पे आपका करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा टू, कॉमन टू ऑल एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 60, डू नॉट जज अदर्स डैश देयर वीकनेस। तो इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन है आपका वो क्या हो जाएगा? ठीक है जी, एक मिनट, सॉरी फॉर योर प्रीशियस टाइम। एक्चुअली यहाँ पे हमारा ये काम नहीं कर रहा तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है जी, डू नॉट जज अदर्स डैश देयर वीकनेस। तो इसका आपका करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? डू नॉट जज अदर्स बाय देयर वीकनेस। तो यहाँ पे नन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बाय। ठीक है जी, बाय देयर वीकनेस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, वी शुड अबाइड डैश द रूल्स। ठीक है, दिस इज अ फिक्स प्रीपोजिशन। अबाइड बाय द रूल्स होता है और कंप्लाई के साथ आपका लग जाता है विद, कंप्लाई विद द रूल्स। 62 क्वेश्चन नंबर है, गवर्नमेंट शुड नॉट डिप्राइव द पब्लिक डैश देयर फंडामेंटल राइट्स। अब डिप्राइव जो वर्ड है, अब यहाँ पे पब्लिक के साथ नहीं, डिप्राइव के साथ आपने प्रीपोजिशन लगाना है। तो डिप्राइव जो है या आपका डिवाइड हो गया, आपका लेक हो गया, इन सब के साथ जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो लगता है ऑफ, फिक्स प्रीपोजिशन है ये। क्वेश्चन नंबर 63, द पैसेंजर्स वर कंपनसेटेड डैश द लॉस ऑफ देयर बिलोंगिंग्स। ठीक है जी, तो पैसेंजर्स तो थे, उनका जो नुकसान हुआ था उनकी भरपाई की गई। ठीक है, तो इसका करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हो जाए आपका? कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ देयर बिलोंगिंग्स। क्वेश्चन नंबर 63, डेथ इज प्रेफरेबल डैश डिस्ग्रेस। ठीक है, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। तो प्रेफरेबल हो गया आपका, प्रियर टू हो गया, सुपीरियर हो गया, इन सब के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन है वो क्या लगता है? टू। डेथ इज प्रेफरेबल टू डिस्ग्रेस। क्वेश्चन नंबर 65, टीचर वाज एंग्री विद हिज स्टूडेंट्स डैश देयर मिसबिहेवियर। अब यहाँ पे दो चीज़ों को समझने की जरूरत है। देखें, एक यहाँ पे विद है, जब भी पर्सन से कोई भी एंग्री होगा तो वहाँ पे विद लगेगा। अगर किसी के एटीट्यूड, किसी के बिहेवियर से कोई अगर एंग्री है तो वहाँ पे आपका करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा एट। टीचर वाज एंग्री विद हिज स्टूडेंट्स एट देयर मिसबिहेवियर। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, पर्सन शुड एडॉप्ट अ बिहेवियर एप्रोप्रिएट डैश सोसाइटी। इट इज अ फिक्स प्रीपोजिशन, एप्रोप्रिएट टू सोसाइटी, एप्रोप्रिएट टू सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 67, इस्लाम मीन सबमिट योरसेल्फ डैश गॉड। इस्लाम मीन सबमिट योरसेल्फ टू, सबमिट के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। क्वेश्चन नंबर 68 आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, गलत करके आ सकते हैं। तो जब भी टूल्स यूज हों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट, जब भी टूल्स यूज हों आपने क्या लगाना है? विद। पेन इज टू राइट विद, नाइफ इज टू कट विद। बिना सोचे समझे, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, आप बगैर सोचे समझे भी कर सकते हैं। जब भी टूल्स यूज हो रहे हों सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देख लें और विद लगाएं। क्वेश्चन नंबर 69, शी प्रिफर्ड कॉफ़ी डैश टी। अब देखें, यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं शी प्रिफर्ड कॉफ़ी देन टी नहीं होगा, शी प्रिफर्ड कॉफ़ी टू टी हो जाएगा आपका, प्रिफर्ड के साथ। ठीक है, टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 70, एमर डील्स डैश गारमेंट्स। यानी एमर जो है कपड़ों का या गारमेंट्स का क्या करता है? बिजनेस करता है, तो डील्स इन हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, डोनाल्ड ट्रंप वाज अक्यूज डैश कैपिटल अटैक। जो 20 जनवरी को जब जो बाइडेन जो है अपना ओथ ले रहे थे अपने प्रेसिडेंटशिप का, तो उस वक्त जो है कैपिटल जो उनका बिल्डिंग है कांग्रेस का, जहाँ पे उनके सेनेटर्स और लेजिस्लेटर्स बैठते हैं, जब उस पर अटैक हुआ था तो 20 जनवरी को, तो उसका इल्ज़ाम किसको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, तो अक्यूज जो है करेक्ट प्रीपोजिशन है, उसके साथ हमेशा ऑफ लगता है, अक्यूज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 72, द न्यू सेशन स्टार्ट्स डैश जनवरी 1, 2020। जनवरी तो स्टार्ट्स फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रिवेंटेड फ्रॉम, प्रोटेक्टेड फ्रॉम, इन सब के साथ भी क्या लगता है? प्रीपोजिशन फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 73, पेरेंट्स ऑलवेज कन्फाइड डैश देयर चिल्ड्रेन। तो कन्फाइड के साथ आ जाएगा इन। क्वेश्चन नंबर 74, लेजी पीपल आर एवर्स टू
हार्ड वर्क। अवर्स के साथ क्या आ जाएगा? टू लेजी पीपल और अवर्स टू हार्ड वर्क। क्वेश्चन नंबर 75, शी सफर्स डैश अ हार्ट डिजीज। तो सफर्स फ्रॉम हो जाएगा, सफर्स ऑफ नहीं होगा, सफर्स फ्रॉम अ हार्ट डिजीज। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, डोंट टेक माई क्रिटिसिज्म डैश हार्ट, डोंट टेक माई क्रिटिसिज्म टू हार्ट। क्वेश्चन नंबर 77, आई एम वरीड डैश माई फ्यूचर, आई एम वरीड तो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा सी, आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 78, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड फॉर आवर एक्शंस। तो वी, अब देखें यहाँ पे दो चीज़ें जो है ना आपने समझनी है। जब भी आप किसी पर्सन को या गॉड को अकाउंटेबल हैं, तब आपका जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो हो जाएगा टू, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। जब आप अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हैं तब आपका आ जाएगा फॉर। ठीक है, अगर आपका होता है वी आर अकाउंटेबल टू गॉड डैश आर एक्शंस, तब आ जाता आपका यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर। क्वेश्चन नंबर 79, टीचर्स एक्सपेक्ट मोर डैश देयर स्टूडेंट्स। तो एक्सपेक्ट के साथ आपका जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो हो जाएगा एक्सपेक्ट ऑफ देयर स्टूडेंट्स। Question number 80, there was no heir dash the throne, there was no heir to the throne. Question number 81, Farasha is anxious her health, so it is fixed preposition anxious of her health. Question number 82, Imran Khan always insisted dash his opinion. तो क्वेश्चन नंबर 82 जो है उसके साथ आपका करेक्ट प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा? इन, इंसिस्टेड। ठीक है, इंसिस्टेड इन हिज ओपिनियन, इमरान खान ऑलवेज इंसिस्टेड इन हिज ओपिनियन। ठीक है, अब इसमें जो है समटाइम्स आपको इन भी नजर आएगा और ऑन भी नजर आएगा। इमरान खान ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन हिज ओपिनियन, इन हिज ओपिनियन। तो आई थिंक इसका करेक्ट प्रीपोजिशन आपका हो जाएगा इन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, इमरान खान इज वेरी पॉपुलर डैश ओवरसीज पाकिस्तानीज। तो इमरान खान इज वेरी पॉपुलर विद ओवरसीज पाकिस्तानीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, द फॉक्स जम्प डैश द रिवर। द फॉक्स जम्प, जब भी कोई मूवमेंट होगा, मूवमेंट में होगा, मोबिलिटी हो रही होगी तो इन टू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, ही एडेड डैश इज स्टैंड पॉइंट। अब एडेड के साथ हमेशा आपका प्रीपोजिशन जो है क्या हो जाएगा? एडेड टू। ठीक है, एडेड टू इज स्टैंड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 86, अदिल हैज एपेटाइट डैश नॉलेज, एपेटाइट फॉर नॉलेज, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, ही बॉस्ट डैश इज वेल्थ, ही बॉस्ट ऑफ हिज वेल्थ हो जाएगा। बॉस्ट के साथ क्या लगता है? ऑफ। क्वेश्चन नंबर 88, द बुक इज कंपोज डैश मेनी डिफरेंट चैप्टर्स। तो कंपोज के साथ आपका हमेशा प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, इसी तरह कंसिस्ट के साथ भी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 89, ओल्ड मैन हैज नो कंट्रोल डैश हिज रेज, यानी बूढ़े शख्स को या बूढ़े आदमी को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, हैज नो कंट्रोल ओवर हिज रेज। क्वेश्चन नंबर 90, ये असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का जो टेस्ट हुआ था 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इज इन्वेस्टेड डैश मैजिस्ट्रियल पावर्स, मैजिस्ट्रियल पावर्स। मैजिस्ट्रियल पावर्स के साथ जो है उसको इन्वेस्ट किया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा विद, इन्वेस्टेड विद मैजिस्ट्रियल पावर्स। क्वेश्चन नंबर 91, द रेन प्रिवेंटेड मी डैश रीचिंग द कॉलेज। अब प्रिवेंटेड मी, प्रोटेक्टेड मी, इनके साथ जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो आपका क्या होता है? फ्रॉम, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, हिटलर ओपन दैट जर्मन्स आर सुपीरियर डैश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, प्रेफर हो गया, ठीक है, प्रेफरेबल हो गया, उन सब के साथ क्या आ जाता है आपका करेक्ट प्रीपोजिशन? तो हिटलर ओपन दैट जर्मन्स आर सुपीरियर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 93, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस डैश अ स्ट्रॉ। ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है जी, डूबते को तिनके का सहारा। तो इसके साथ हमेशा लगता है एट, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। क्वेश्चन नंबर 94, यूथ दीज डेज डू नॉट कंप्लाई डैश ओल्ड कस्टम। तो कंप्लाई के साथ हमेशा लगता है विद, और अबाइड के साथ हमेशा क्या लगता है? बाय। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आप गलत करके आ सकते हैं। प्लीज फिल डैश द फॉर्म, प्लीज फिल डैश द
फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लीज फिल इन द फॉर्म, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, वी ऑल मुस्लिम्स आर ग्रेटफुल डैश गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स। तो इसका करेक्ट प्रीपोजिशन है आपका टू, वी ऑल मुस्लिम्स आर ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स। क्वेश्चन नंबर 97, द पर्सन हु अर्न्स मोर देन 1 लाख पर मंथ इन पाकिस्तान इज लायबल डैश टैक्स। तो लायबल के साथ जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो हो जाएगा टू, लायबल टू टैक्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 98, ही केम डैश बैग एंड बगेज। दिस इज रिपीट हो गया ये, तो नन ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन लिखता ये हो जाएगा ही केम बैग एंड बगेज। क्वेश्चन नंबर 99, यू शुड एब्सटेन डैश स्मोकिंग एंड अल्कोहल। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम। ठीक है जी, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, यानी आपको क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए स्मोकिंग और अल्कोहल से। क्वेश्चन नंबर 100, इमरान खान ओपिनियन इज डिफरेंट डैश अदर पॉलिटिशियंस। तो डिफरेंट के साथ हमेशा आपका करेक्ट प्रीपोजिशन है वो क्या लगता है, फ्रॉम। इमरान खान ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिशियंस। तो ये थे दोस्तों 100 टॉप प्रीपोजिशन क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम्स में कम्पिटिटिव हो या वन पेपर एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। या आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सकें। हमारा चैनल जो है वो आपको AOP एग्ज़ाम के ऑफिशियल के नाम से मिलेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।